और गैर आरी हथकंडे जो फाशिस्ट हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, नाजायज़ हुकूमत है, अपने हथकंडों से बाज नहीं आ रही है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनको जेल भेज दिया, लेकिन अभी तक ये जोर लगा रहे हैं एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर, यानी कि पूरी टीम इन्होंने भेज दी और क्रिमिनल रिवीजन फाइल की है अंडर सेक्शन 439A रेड विद सेक्शन 435 CRPC, जो कि कानून के मुताबिक बिल्कुल गलत है। इसकी जो रेमेडी होती है वो अगर वो समझते हैं वो रिट की शक्ल में होती है, जो कि ये गलत फोरम पे आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो क्रिमिनल रिवीजन सुनी गई है वो सुनी गई है जनाब अदनान खान साहब एडिशनल सेशन जज साहब के सामने, और वो भी कन्विंस है माशाल्लाह। वो बहुत लर्नेड एडिशनल सेशन जज है और उन्होंने बताया कि जनाब रिट फॉल होती है, ये मेंटेनेबल नहीं है। आर्गूमेंट्स हुए वो कन्विंस नज़र नहीं आते, अभी पास आर्डर होंगे। इसके अलावा मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ जो गलत हरकत की फिर तशद्दुद किया गया वो अलग कहानी है, वो फिर किसी वक्त मैं वीलॉग करूँगा क्योंकि इस वक्त एक इमरजेंसी सिचुएशन है और मेरे जो व्यूवर्स हैं वो सुनना चाहते हैं अपडेट्स आज के बारे में, यस्टरडे के बारे में। तो मैं कल की कहानी ज़रूर सुनाना चाहता हूँ कि शहबाज एक FIR काटी गई कल की डेट में, और उसमें यह लिखा गया, मैं उसकी आप मुख्तसर बता देता हूँ। उसमें लिखते हैं कि जनाब शहबाज गिल को जो हमने गिरफ़्तार किया केस फलाना फलाना में, उनके जो ड्राइवर हैं उनको हमने गिरफ़्तार करना है क्योंकि उनके पास मोबाइल है, हमने रिकवर करना है। और हमारी इत्तला के मुताबिक ड्राइवर की जो बीवी है वो अपने मेके चली गई है और वो मेके में वहाँ पर मोबाइल पड़ा हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएं कहानी कहाँ से शुरू होती है। FIR के मुताबिक जो टाइम है रात के 1:40। क्या जी, 1:40। मैं समझता हूँ ये काबिले मतलब मजम्मत है, शर्मिंदगी की बायस है ये फाशिस्ट हुकूमत जो कर रही है कि कोई टेररिस्ट नहीं है, किसी ने बम धमाके नहीं किए कि जनाब इतला मिली हमने पकड़ना ज़रूरी था। रात को 1:40 पे उसके घर पे धरना बोला जाता है, वीडियो मौजूद है। और वो जो खातून सायरा 20-22 साल की नौजवान लड़की है, उसकी एक बच्ची है 1 साल की 12 महीने की, वहीं पर रोड पे छोड़ के इनको थाने में लिया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, अगले दिन पेश किया जाता है। अब मैं कल की जो है ना जनाब आपको लबाब बताता हूँ कि इतना बड़ा जुल्म हुआ कि एक तो इन्होंने इंट्रूजन की, इन्होंने गैर कानूनी काम की अंडर सेक्शन 458। इनके खिलाफ जितने भी पुलिस मुलाजमीन ने रेड किया है उनके खिलाफ हुकूमत को चाहिए था कि FIR होती, इनके खिलाफ FIR की 691। इसमें क्या लिखते हैं कि जनाब 4.5 फुट की खातून है, पतली दुबली सी, कि इसने हम पर हमला किया। पुलिस वाले 14-15 अड्डे कट्टे विद वेपन प्रेपरेशन के साथ जाते हैं और वो कहते हैं कि जनाब उसने हमला किया, पुलिस वाले के कपड़े फाड़े, इसके बाद पैसे भी छीने, उसके बाद मोबाइल भी छीना, फलाना छीना। और सेक्शन 382 जिसको अट्रैक्ट ही नहीं करता, वो बहरहाल लीगल है, मैं उसमें डिटेल में नहीं चाहता, किया गया। हम रिमांड के लिए यहाँ पर हमारे वकला जुडिशल मजिस्ट्रेट सलमान बदर साहब की कोर्ट में आए। हमें उम्मीद थी कि जनाब ये बिल्कुल जुल्म है, तो ये फाशिस्ट हुकूमत तो कर ही रही है, लेकिन इंशाल्लाह कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। हमारी टीम ने फुल आर्गूमेंट्स किए 1 घंटे, इसमें बताया कि जनाब ये सारी चीज़ें आपको बैकग्राउंड भी पता है, ये हुआ है बच्ची किस तरह। इन नटशल इंसाफ वहाँ भी नहीं मिला, बजाय इनको टांट स्नैप करने के लिए कि पहले बताओ विदाउट वारंट एक शरीफ घर में फैमिली जहाँ रह रही है आप 1:40 पे कैसे गए हो, उनके पूछने के बजाय अनफॉर्चुनेटली खातून को जो दूध पिलाती हुई माँ है और उसकी बच्ची 12 महीने की थी उसको जुडिशियल किया जाता है, और स्टिल उनके जो भाई को अरेस्ट किया है विदाउट एनी रीज़न 2 दिन पे जुडिशियल रिमांड पे दे दिया जाता है। ये कल की रेमेडी है जी। बहरहाल आज भी हमारी टीम ILF इस्लामाबाद की मौजूद थी हेल्प आउट करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले को। हम 3 दिन से सड़क पे भी हैं, कोर्ट्स में भी हैं, और हम उस वक्त तक ये काम करते रहेंगे जब तक हमारा भाई शहबाज गिल अडयाला जेल नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अभी तक क्योंकि यहाँ पे ये कोई नहीं शिकस्त। एक और कोशिश की जा रही है जो मेरी इत्तला के मुताबिक, वो ये है कि अभी तक जुडिशियल इन्होंने तकरीबन 10:30 बजे अनाउंस हो गया था, 11-11:30 बजे अडयाला जेल पे होना चाहिए था उनको, लेकिन अभी तक उनको नहीं भेजा गया। इसका मतलब देयर इज़ मालाफाइडी, देयर आर अल्टीरियर मोटिव ऑन द पार्ट ऑफ दिस फाशिस्ट गवर्नमेंट। वो ये किया कि एक FIR गैर कानूनी और गैर आनी कराची मलीर कैंट थाने में कहीं किया गया है, वो सिमिलर नेचर का आइडेंटिकल केस है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की बेशुमार जजमेंट्स है कि एक ही वकूअ की 2 FIR नहीं कर सकती। अब
जहन में हमारे, इसलिए हम बैठे हुए हैं, हमारी कारकुन बैठे हैं, हमारे ILF के लोग बैठे हुए हैं कि हम बिल्कुल विजन है, पंजाबी में कहते हैं पैरा दे रहे हैं कि हम इन फाशिस्ट हुकूमत को शिकस्त देंगे। कानून के मैदान में भी, हम अमली मैदान में भी, सियासत के मैदान में तो पहले ये शिकस्त खा चुके हैं और इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में ये 1/2 की बात करते हैं। जो जो हरकतें ये कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम देख रहे हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान का बूढ़ा, पाकिस्तान की खवातीन, अब शहरों में नहीं, गली गली गांव गांव सबको मालूम हो चुका है एक ही मर्द आयन है, एक ही मर्द मोमिन है, एक ही मर्द कलंदर है, वो है हमारा लीडर इमरान खान। उनके साथ 2 तिहाई नहीं, इंशाल्लाह इनकी जो हरकतें हैं 3/4 के साथ इमरान खान सूबाई हुकूमत से भी बनाएगा और वफाक में भी, और फिर हम इनको देखेंगे कानून आइन के मुताबिक इनको शिकस्त देंगे जो इन्होंने सर बाजार गर्म कर रखा है। आज की जुडिशल प्रोसीडिंग में बताना चाहता हूँ कि 2-3 प्रोसीडिंग्स हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीगल टीम को कामयाबी हुई, जिसकी सरबराही आज के दिन चौधरी फैसल साहब कर रहे थे, अली बुखारी साहब कर रहे थे और ILF के सैकड़ों मेम्बरान जो कि लाहौर से भी आए हुए थे, रावलपिंडी से भी, इस्लामाबाद से भी, गुजरावाले से भी, चकवाल से, गुजर खान, हर जगह से आए सैकड़ों ILF के जो मेंबर्स हैं इस्लामाबाद में, जिसकी हमने मेहमान नवाजी की। आज की प्रोसीडिंग में जनाब जुडिशल कॉन्टेस्ट रिमांड को कॉन्टेस्ट किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी हुई और जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर साहब ने इनका जुडिशल पे अडयाला जेल भेजने के ऑर्डर फरमा दिए। दूसरी बेल लगाई हुई थी जो हमारी अपनी बहन बल्कि हमारी बेटी है, वो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़ख्र है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान स्पेशली ख़वातीन अडयाला जेल के रास्ते पे हैं, उनके वेलकम करेंगे, उनके फूल निछावर किए जाएंगे और वो हमारा फ़ख्र है और इंशाअल्लाह हम उनको एजाज़ देंगे। इमरान खान साहब भी बुलाएंगे और इंशाअल्लाह हम उनकी अप्रिशिएट करेंगे जो उन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी है। उसमें उनकी बेल भी हो गई। अब 2 मकाम रह गए कि हम इनको अडयाला भेजना है। एक चांस है कि ये ट्रांजिटरी बेल लेने की कोशिश करेंगे कराची पुलिस वाले, उसके लिए भी हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारे वेपन तैयार हैं। हमारी ट्रांजिटरी बेल सईद सदर ज़ईद साहब ने तैयार की है, उनकी टीम ने तैयार की है और हम तैयार हैं कि जैसे अगर ऐसा कोई वक़्वा होता है तो इनको कानून के मुताबिक सेशन कोर्ट पे लाया जाएगा, तो हम वहाँ पर प्रोटेक्टिव बेल भी लेंगे और इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। ये 2-1 दिन की बात है, लेकिन ये जो जबर व इस्तिबदाद कर रहे हैं, यकीन जानिए ना मुशर्रफ के दौर में भी हुआ था, ना मार्शल के दौर में भी हुआ था, ना फासिस्ट हुकूमत ऐसी करती है, ये बनाना रिपब्लिक्स में भी नहीं होती। लेकिन हम इसका जवाब इंशाल्लाह आईन और कानून के मुताबिक जमहूरी तरीके से देंगे। तो ये आज का भी हमारी टीम आज भी मौजूद है यहाँ पर। ILF की भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वर्कर्स में बेचैनी पाई जाती है। इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा, हमें अदालतों पे यकीन है, अदालतों पे एतमाद है हमें। और इंशाल्लाह आज से जो पंजाब में इनके साथ जो 25 में इन्होंने गैर कानूनी काम किया है, इस पर इनका हिसाब देना पड़ेगा। और जो एंटी स्टेटमेंट दी गई है, एंटी आर्म फोर्सेस दी गई हैं PDM की तरफ से, जिसमें फजलुर रहमान भी है, जिसमें मरियम नवाज भी है, जिसमें परवेज़ रशीद भी है, जिसमें राना सनाउल्लाह भी है, जिसमें नवाज शरीफ भी है, अता तारड़ है, सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, सारे ट्रांसक्रिप्ट्स मौजूद है। इंशाल्लाह स्टेट के ज़रिए प्रोविंस ऑफ पंजाब इसको प्रोसीड करेगी। मेरी इतला के मुताबिक इंशाल्लाह आज इनिशिएट कर देंगे प्रोसीडिंग और कल तक उम्मीद है कि इनके खिलाफ एंटी स्टेट और एंटी आर्म फोर्सेस जो स्टेटमेंट दिए, जो इन्होंने काम किए, इनके खिलाफ पंजाब हुकूमत में भी कार्रवाई होगी और फिर हम बताएंगे कि आईन और कानून के मुताबिक हम आपसे किस तरह निपटेंगे। थैंक यू वेरी मच।